एक महिला प्रतिदिन की तरह अपने घर से जिम के लिए निकलती है, लेकिन अचानक वह गायब हो जाती है। काफ़ी तलाश के बावजूद भी उस महिला का कहीं नहीं पता लगता है। पुलिस चारों तरफ ढूँढ रही थी कि कैसे भी उस महिला का सुराग लगाया जा सके, पता लगाया जा सके, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। लगभग 4 महीने बीत गए। फिर पुलिस ने एक व्यक्ति को संदिग्ध करते हुए पकड़ा और जिससे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि वह आदमी जो था उस महिला को डीएम आवास में छुपा के रखा था। जब पुलिस वालों से उस व्यक्ति ने कहा कि आप डीएम आवास चलिए, आपको पता लग जाएगा उस महिला के बारे में। पुलिस वाले सोचते हैं कि डीएम आवास में उस महिला को क्यों छुपाया है, लेकिन पुलिस वाले उस आदमी को लेकर डीएम आवास पहुंचते हैं। डीएम आवास पहुंचने के बाद जो वहां पे बाउंड्री बनी हुई थी, उसके पीछे उस महिला की लाश मिलती है। जिस महिला को 4 महीने से पुलिस ढूँढ रही थी, आखिरकार वहाँ जो हम लोग मानते हैं कि डीएम आवास सबसे सुरक्षित स्थान है, उसी के पीछे उस महिला की लाश मिलती है। मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के सिविल लाइन्स इलाके का है, जहाँ पर प्रतिदिन की तरह एक महिला अपने घर से निकलती है जिम के लिए। लेकिन बहुत देर बीत जाने के बाद में जब वह घर नहीं पहुँचती है, तो उसके पति को घबराहट होने लगती है कि आखिरकार मेरी पत्नी अभी तक घर क्यों नहीं आई, जो कि 1 घंटे या डेढ़ घंटे के अंदर आ जाती है। जब वह ज़्यादा व्याकुल हो जाता है तो इधर-उधर तलाश करता है पर पता नहीं लगती है, तो वहाँ सीधे थाने पहुँचकर अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाते हैं। एप्लीकेशन देते हैं और पुलिस वाले से कहते हैं कि साहब हमारी पत्नी गायब हो चुकी है, उसे किसी ने अगवा कर लिया है। लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते हैं, वह कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी अगवा नहीं की गई है, वह किसी अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी। ऐसी बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है राहुल कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, हमारी पत्नी भागकर कहीं नहीं गई है, उसका अपहरण कर लिया गया है। पुलिस वाले इस मामले को नज़रअंदाज करते हैं और इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद वहाँ एक एफआईआर दर्ज हो जाती है और एक जो है मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। पुलिस छानबीन शुरू कर देती है, लेकिन कहीं उस महिला का पता नहीं चलता है। उस महिला का नाम एकता गुप्ता था, जिसकी उम्र 32 साल थी और जिसके 2 बच्चे थे। वह महिला हर जगह तलाशी जाती है, उसके नात रिश्तेदार भी पता लगाते हैं, लेकिन उसकी कहीं खोज खबर, कहीं कुछ नहीं पता लग पाता है। आखिरकार पुलिस में भी ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई इस मामले में। वह व्यक्ति जिसका नाम राहुल था, वह बहुत परेशान हो जाता है अपनी पत्नी को लेकर के कि आखिरकार मेरी पत्नी गई तो कहाँ गई? घर में सब सामान वैसे ही पड़ा था, अगर कहीं भाग के गई होती तो जो जेवर थे वो भी लेके जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब सामान वैसे पड़े थे। आखिरकार वहाँ हार कर उसकी एक महिला दोस्त थी, उस राहुल की एक महिला दोस्त थी जो आईबी में थी, दिल्ली में कार्यरत थी। उसको उसने फ़ोन लगाया और सारी घटना जो हुई थी शुरू से अंत तक उसे बताई कि हो सकता है कहीं कुछ सुराग लग जाए। आईबी में जो महिला थी, अधिकारी थी, उसने कानपुर में फ़ोन किया थाने में और सारी घटना की इंक्वायरी की। उसके बाद में मामले को संज्ञान में लिया जाता है और तत्काल कार्रवाई होती है और पता लगाया जाता है कि कहाँ से क्या हुआ। पता लगाया जाता है तो पता चलती है कि जहाँ पे महिला ट्रेनिंग कर रही थी, जो जिम ट्रेनर था विमल सोनी, उसके साथ में कुछ गड़बड़ थी, इसी के साथ में कुछ अनहोनी हुई है। विमल सोनी को पुलिस तलाशने में जुट जाती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता है। आखिर जिस दिन से महिला गायब थी, उसी दिन से वह जिम ट्रेनर भी गायब था। जिम ट्रेनर जो था, वह पुलिस में भी आता था सभी को जिम सिखाने, जैसे क्लब होता है, आईएसपीसीएस के यहाँ जो क्लब बने होते हैं, वहाँ भी जिम सिखाने जाता था वो। और जो पुलिस अधीक्षक का होता है, वहाँ भी वो जिम सिखाने जाता था और उसी दिन से वहाँ भी गायब था। खुफिया तरीके से पता लगा कि जो विमल सोनी है, वह अपने परिवार वालों से मिलने आ रहा है। पुलिस ने गुप्त सूत्रों के आधार पे उसको धर दबोचा और पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में वह व्यक्ति कहता है, विमल सोनी, कि साहब हमने कुछ नहीं किया है और जिस दिन से वह गायब है उसी दिन से हमने यहाँ शहर छोड़ दिया ताकि पुलिस हम पे शक ना करे, और या तो शक करेगी तो हमें पे ही कार्रवाई करेगी। इसी वजह से मैं शहर छोड़ के भाग गया था। पुलिस को उसकी बनावटी बातें हजम नहीं होती हैं और उससे जोर दबाव देके पूछा जाता है कि आखिरकार वो जो महिला तुम्हारे यहाँ आती थी, उसके साथ तुमने क्या किया? वह नहीं बताता है।
जब उसके साथ ज्यादती की जाती है, थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जाता है, तब वह कहता है, चलिए सर गंगा जी, हम वहाँ पे आपको बताते हैं। पुलिस वाले उस व्यक्ति को लेकर गंगा जी जाते हैं और बताते हैं कि बताओ कहाँ पे है वह महिला। वह व्यक्ति कहता है कि सर मैंने उस महिला को मार के इसी नदी में फेंक दिया था। गोताखोरों द्वारा खूब इनको ढूंढा जाता है, लेकिन उस महिला का कहीं पता नहीं चलता है। आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाता है कि इस डेट में कोई महिला यहाँ पर लाई गई थी या किसी संदिग्ध व्यक्ति पर आपको शंका है। सभी लोग इनकार कर देते हैं। फिर उस व्यक्ति से जोर जबरदस्ती करके फिर से पूछा जाता है कि आखिर बताओ वो महिला के साथ तुमने क्या किया और कहाँ पे है। तब वह व्यक्ति कहता है, चलिए डीएम के पास, मैं आपको वहीं पे बताता हूँ। जब डीएम का नाम पुलिस वाले सुनते हैं तो उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम मुझे डराना चाहते हो, डीएम साहब के पास ले जा करके, तुम्हारी जान पहचान है, तुम वहाँ पे जाते हो जिम सिखाने, क्लब वगैरह में जाते हो और इसीलिए तुम हमें डराना चाहते हो। वह कहता है, नहीं साहब आप चलिए। तो वहाँ पर पुलिस वाले उसको लेकर के आते हैं और जो डीएम आवास होता है उसकी जो बाउंड्री है उसी के पीछे एक झाल झंखाड़ था, वहीं पे जो है बताता है कि यहीं पे उस महिला की लाश है। इतनी देर में मीडिया वालों को भी खबर कर दी जाती है और सारे पुलिस वाले सब इकट्ठा हो जाते हैं। रात को 8 बज रहे थे। उसी दौरान उस जगह की खुदाई होती है। पहले तो लोअर टी-शर्ट मिला, उसके बाद में कंकाल-वंकाल दिखाई पड़ा। लगभग 5 फुट खोदने के बाद में उस महिला की लाश मिली। उसके बाद में उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तब वह कहता है, साहब जिस दिन वह महिला आई थी सुबह, उस दिन जो है रास्ते में ही गेट के बाहर ही वह महिला, हम जैसे कार में बैठने वाले थे, वह महिला हमसे भिड़ गई और कहने लगी, तुम सभी औरतों से बात करते हो और तुम अपनी शादी करने जा रहे हो और तिलक करने जा रहे हो। इसी बात पे ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसे मैंने मार दिया। उसे मैंने एक ही ठूंसे से मारा, लेकिन वह बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो हमने सोचा अभी थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जब मैं उठाने लगा तो उसके नाक से खून आ रहा था और कुछ देर बाद मुझे पता चला यह औरत खत्म हो गई है, अब इस दुनिया में नहीं रही। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ? उस महिला का लाश को मैं गाड़ी में रखकर सीधा मैं डीएम आवास पहुँचा, जो मैं प्रतिदिन आता था जिम सिखाने, जिम की ट्रेनिंग देने। उस दिन भी मैं उस महिला की लाश को लेकर के डीएम आवास पे पहुँचा और वहीं पर 5 फुट गड्ढा खोद करके मैंने उस महिला को दफना दिया था, ताकि जो है किसी को पता ना चले कि हमने क्या किया है। लेकिन आप लोगों ने ढूँढ निकाला। आखिरकार हम लोगों को जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है कि अगर हमारा काम कहीं से नहीं होगा तो हम डीएम के पास जाएँगे, आईपीएस के पास जाएँगे तो हमारी फरियाद सुनी जाएगी और हमारा निस्तारण होगा। लेकिन यहाँ पे सीधा उल्टा हुआ। राहुल जो उसका पति था, उसको जो शंका थी कि हमारी पत्नी को किसी ने अगवा किया है, मार दिया है, आखिरकार उसकी बात सच हुई और उसे सज़ा भी हुई। जाँच अभी चल रही है। अब फोरेंसिक टीमें काम कर रही हैं आखिर पता लगाने के लिए कि आखिर मौत का कारण जो वह बता रहा है वही है कि इसके अलावा भी कोई मौत का कारण हो सकता है। एक छोटी-सी बात पर उस औरत ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लिया और एक ज़रा-सी चूक की वजह से आज विजय सोनी, जो कि जो है विमल सोनी, जो जिम ट्रेनर था, जो काफ़ी कब लगभग 10 सालों से डीएम आवास में और पुलिस अधीक्षक के यहाँ, मजिस्ट्रेट के यहाँ जो जिम ट्रेनिंग देता था, आखिरकार उसकी भी जो है ज़िंदगी बेकार हो गई, ज़रा-सी चूक। तो आप लोगों से यही कहना है कि कोई भी काम करें सावधानी से करें, ऐसी कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से पूरा जीवन बर्बाद हो जाए, अपना भी बर्बाद हो और दूसरे की भी ज़िंदगी दाँव पे लग जाए। तो ऐसा काम कोई ना करें। इस कहानी को सुनाने का सिर्फ़ यही उद्देश्य है कि घटना कभी भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। इसका कोई भी अंदाज़ा किसी को नहीं है कि कब क्या होगा। यहाँ कोई नहीं जानता है कि कब किसके साथ क्या होगा, अचानक भी हो सकता है। तो सभी से यही कहना है कि सभी लोग सावधान और सतर्क रहें, किसी के भी साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। अगर आप लोगों को हमारी यह घटना अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएँ। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।